अमरावती पावन धारा पर 1108 कुंडीय मां पीताम्बरा महायज्ञ का आयोजन भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ जारी है। इस पवित्र आयोजन से जुड़े धार्मिक अनुष्ठानों की एक झलक वहां से हमारे संवाददाता प्रभाकांत श्रीवास्तव साझा कर रहे हैं। महायज्ञ में अरणि मंथन की कथा, वैदिक अनुष्ठान और भक्तों की आस्था से पूरा वातावरण आध्यात्मिक रंग में रंग गया है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं और मां पीताम्बरा से अपने परिवारों की कल्याण की प्रार्थना कर रहे हैं। आइए आप भी देखिए खास खबर। भारत नेशन के लिए प्रभाकांत श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। देखिए, इटावा की पावन धरा पर जो अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय महायज्ञशाला, जो भगवती सनातनी भगवती का जो ये यज्ञशाला, जो यज्ञ आरंभ होने वाला है, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। हमारे पीछे जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। उन तस्वीरों में आ जाओ, आगे आ जाओ। मैं आपको जो अभी तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये अरड़ी मंथन की लकड़ी है और यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान, जो वैदिक काल के जो अनुष्ठान होते थे, आज के लगभग 5000 वर्ष पूर्व ऋग्वैदिक काल और वैदिक काल में जो अनुष्ठानिक क्रियाएं होती थी, धार्मिक अनुष्ठान होते थे, वो तस्वीरें मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। इटावा की पावन धरती पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर सभी महायज्ञशाला के सभी यज्ञ संरक्षक, पूरी कमेटी यहाँ पर मौजूद है। महाराज जी का आगमन कुछ समय पश्चात होने वाला है और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय तरीके से पवित्र अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, इन तस्वीरों में आप देखिए, यहाँ पर ये वो लकड़ी है और इस लकड़ी में जब घर्षण किया जाएगा तो जो पवित्र अग्नि उत्पन्न होगी, उस अग्नि में ये से रुई का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो भी अन्य वैदिक क्रियाएं होती हैं अनुष्ठानों के द्वारा, वो क्रियाएं की जाती हैं। तत्पश्चात मैं आपको बता दूं कि अग्नि देवता का आवाहन किया जाता है, वैदिक देवताओं का आवाहन किया जाता है। उसके ठीक पश्चात ये पवित्र अग्नि जो है वो उत्पन्न की जाती है और जब ये पवित्र अग्नि उत्पन्न की जाएगी, उसके ठीक पश्चात जो आप ये 1108 हवन कुंड देख रहे हैं, इन हवन कुंडों में वो पवित्र अग्नि उत्पन्न की जाएगी, उसी से डाला जाएगा। मैं आपको बता दूं कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के अथ त्रयोदशा अध्याय में महाराज पुरुरवा और स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी का वर्णन आता है, जिसमें ये कथा है कि जो उर्वशी थी, उन्होंने राजा पुरुरवा के व्यक्तित्व को देखकर इतनी मोहित हो गई थी कि उन्होंने 3 शर्तें रखी थी और वो उनकी पत्नी बनने के लिए भी तैयार थी। पहली शर्त उनकी ये थी, उनके साथ जो मेमना था वो उसकी रक्षा राजा को करनी थी, वो सिर्फ घी ही खाएंगी, ऐसी शर्त रखी थी। और तीसरी शर्त थी कि मैं आपको सहवास के अलावा किसी भी अवस्था में नग्न न देख सकूं। ठीक पश्चात जब इंद्र को भी ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि स्वर्ग की अप्सरा थी और उर्वशी का स्थान रिक्त था वहाँ पर, तो इंद्र ने अपने गंधर्वों से, यक्षों से कहा कि आप उर्वशी को पुनः स्वर्ग में ले आइए। तो वहाँ पर क्या हुआ, जो यक्ष गंधर्व लोग थे, उन्होंने उस राजा के मेमने को वो ऊपर ले गए। तो पहली शर्त जो उर्वशी ने रखी थी कि हमारे मेमने की आपको रक्षा करनी है, तो वो नहीं कर पाए। दूसरा, इंद्र ने जब बारिश की तो उस बिजली की कड़क ने जो महाराज पुरुरवा थे उनको नग्न अवस्था में उर्वशी ने देख लिया था, तो दूसरी शर्त भी टूट गई। तो सीधे सीधे उर्वशी ने कहा कि राजन, मैंने आपसे 2 शर्तें रखी थी और दोनों शर्तों का आपने उल्लंघन किया हुआ है। उसके ठीक पश्चात राजा पुरुरवा जब उर्वशी को देखने के लिए भटकते भटकते जंगल में पहुंचते हैं और जंगल में पहुंचने के पश्चात वो देखते हैं कि वहां पर एक शमी का पेड़ है। उनको एक थाली मिलती है, कांस की थाली जिसको बोलते हैं, वो मिलती है और उस कांस की थाली के ठीक बगल में शमी का पेड़ लगा होता है। और ये वही लकड़ी है, ये वही शमी की लकड़ी है, ये वही पीपल की लकड़ी है जिससे वैदिक अग्नि उत्पन्न की जाती है, पवित्र देवताओं का आह्वान किया जाता है। कुछ समय पश्चात आप वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जो यहाँ पर इटावा की पावन धरा के लिए बहुत अति सौभाग्यपूर्ण है और आप सभी को यहाँ पर आमंत्रण पत्र दिया गया है। आप सभी को आना है इस महायज्ञशाला में। माँ भगवती, माँ सनातनी की सुरक्षा के लिए आपको यहाँ पर आना होगा। कुछ समय पश्चात मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा, आप लोग हमारे साथ सेव कर लो। कुछ समय पश्चात वो दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा जो इटावा की पावन धरा पर अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय होगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थाम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं अभी देख सकते हैं, मैं अभी उस महायज्ञशाला में मौजूद हूँ। ये वो प्रधान कुंड है, यहाँ पर अभी अरड़ी मंथन होने जा रहा है और मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही वो अरड़ी मंथन की लकड़ी है जिसको 2 लकड़ियाँ होती हैं जिससे अरड़ी मंथन किया जा सकता है, एक शमी की लकड़ी और एक पीपल की लकड़ी। लेकिन यहाँ पर माननीय जो यज्ञ संरक्षक लोग हैं, उन्होंने बताया है कि ये जो अरणी मंथन की जो लकड़ी है, ये पीपल की लकड़ी है और इसी से अभी पवित्र अग्नि प्रज्वलित की जाएगी और उसके बाद
ये जो आप प्रधान कुंड देख रहे हैं, उस अग्नि को इस कुंड में रखा जाएगा और उस कुंडी के द्वारा जितने भी आप यज्ञ कुंड देख रहे हैं, यहाँ पर सभी यज्ञ कुंडों में वो अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। कुछ समय पश्चात मैं आपको बता दूं, जो सनातनी भगवती हैं उन्होंने साफ साफ कहा था, सर्वम खलविद मेवाहम नान्यादस्ति सनातनम, मैं ही सनातन हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। और मैं उसी श्री भुवनेश्वरी राजराजेश्वरी माँ पीताम्बरा माई की महायज्ञशाला में मैं भी मौजूद हूँ। कुछ समय पश्चात वो दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा जो इटावा की पावन धरा पर अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय होगा। ये है, ये जो जटा है, इस जटा जूट को वहां पर रखा जाएगा जिसमें अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। माँ पीताम्बरा चतुर्विध विश्व कल्याणात्मक माँ पीताम्बरा महायज्ञ प्रवेश द्वार पर मैं भी मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं हमारे पीछे सुरक्षा देखिए आप, पूरी लाइन से वहां पे पुलिस फोर्स लगा हुआ है, वहां पर भी पुलिस प्रशासन पूरा तैनात है। मैं आपको एक एक स्थल से बिल्कुल एक एक चीज की जानकारी दे रहा हूं। ये देखिए, यहाँ पर पीताम्बरा महायज्ञ के लिए ये व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो अतिथि लोग आएंगे वो यहाँ पर बैठें। ये प्रवेश द्वार है और ये अखंड फौजी की जो टीम है वो यहाँ पर बच्चों की लगी हुई है। उसके बाद यहाँ पर जो महाराज जी हैं, अभी हम उनसे बात करेंगे। आगे आज आपका। मैं पंडित रामचंद्र शास्त्री धर्मशास्त्राचार्य हूँ, धर्म करता हूँ और धर्म गुरु भी हूँ। हम राजस्थान टोंक जिले और पीपलू तहसील से हूँ, पीपलू मेरा गांव है। ऐसे हम राजस्थान से, जयपुर से, जो कि 21 विद्वानों की टीम आई है और श्री पीताम्बरा 1108 कुंडीय यज्ञ में भव्य बनाने के लिए हमारे आचार्य श्री पंडित विष्णु जी भारद्वाज, जो बराला के रहने वाले, उनके सानिध्य में ये यज्ञ संपन्न हो रहा है। और इसमें महापीताम्बरा का महायज्ञ, जो देवी की अनेक शक्तियों द्वारा ये पीताम्बरा महायज्ञ है, जो इसमें आज का कार्यक्रम जो हमारा रहेगा, अग्नि मंथन करेगा। मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे सुरक्षा के कड़े नियम दिए गए हैं प्रशासन के द्वारा। तो क्या क्या कड़े नियम दिए गए हैं प्रशासन के अंदर, क्या सुरक्षाएं रखी गई हैं? जी, सुरक्षा के कड़े नियम तो पहले तो यूपी हमको पुलिस दी गई है, जो कि पुलिस फौज आप देख रहे हैं। उसके अलावा आप भी दे रखा है जो फौजी वगैरह है। उसके अलावा अग्नि जो समन अग्नि बुझाने का यंत्र वो दे रखा है, जो कोई अग्नि लग जाए बाई चांस, उसका भी दे रखा है। उसके अलावा कड़ी फौज बाहर से बुलाई इसमें, जो कोई दंगा वगैरह प्रशासन शांति माहौल बना रहे। आप देख रहे हो टीम पूरी चारों तो पुलिस भी है, एयरफोर्स भी है और कई विभाग भी इसमें दे रखे हैं, जो हमारी पूरी सुरक्षा के लिए यहाँ तैनात है। और इसमें लाखों की संख्या में भीड़। मैंने देखा कि जो ये यज्ञशाला प्रवेश का द्वार जो आप देख रहे हैं हमारे सामने, इसमें प्रवेश करने के नियम है, इसमें प्रवेश करने के नियम है। प्रवेश करने के नियम, माँ भगवती का ये पांडाल बना है। इसको यज्ञ मंडप साधारण यज्ञ मंडप नहीं है, ये माँ भगवती का ये स्वरूप है, माँ भगवती का मंदिर है। इसमें क्या है, एक तो हमारे शास्त्रों के अनुसार, गुरु जी के अनुसार पीला कुर्ता, पीली धोती अलाव है, क्योंकि ये शुद्धता से ही इस यज्ञ मंडप में दिया था। अगर अपन पैंट पहन के जाएंगे, पैंट में अपने बाथरूम के छांटे लगते हैं, कई प्रकार सुरक्षा रखना पड़ता है भगवान का। सर्वम खलविद मेवाहम नान्यादस्ति सनातनम, माँ ने स्वयं कहा है श्रीमद देवी भागवत पुराण में, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सनातन हूँ। तो सनातन धर्म के वस्त्रों के अनुसार देखा जाए तो पीला कुर्ता और पीला अचला यही मान्य है। ये माँ देवी जो पीताम्बरा है उसके स्वरूप का वस्त्र है ये, जो कि पीले वस्त्र से प्रसन्नता होती है, पीले वस्त्र से माँ भगवती प्रसन्न होती है। आप देव चारों में पीले वस्त्र लग रहे हैं, पीला है पांडाला माल लग रहा है और भगवान माँ का आशीर्वाद, पीले कपड़े अगर मिल रहे हैं तो पीले कपड़े पहन के, इससे पूरा ग्राउंड देख रहा हूँ पीताम्बर से पीताम्बरा, इससे माँ भगवती का आशीर्वाद मिलता है। इसका नाम ही महापीताम्बरा महायज्ञ रखा गया है।